जिंदगी हमें अक्सर कई चुनाव देती है। हम अपना काम, अपने पार्टनर और अपना रास्ता चुनते हैं। लेकिन कभी-कभी सबसे जरूरी चुनाव वे होते हैं जो हम अपनी दोस्ती के बारे में करते हैं। यह 3 दोस्तों की कहानी है, अर्जुन, कबीर और इमरान। वे कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग-अलग रास्तों पर धकेल दिया था। अर्जुन लंदन में एक सफल फाइनेंशियल ब्रोकर था जो अपनी हर सांस के साथ पैसा कमा रहा था। उसकी जिंदगी लक्ष्यों और समय सीमाओं की एक श्रृंखला थी जिसमें खुशी के लिए बहुत कम जगह थी। कबीर एक दयालु व्यक्ति था जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसे उम्मीदों ने फंसा लिया था। इमरान एक लेखक था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान और रिश्तों की गहरी तलाश को छिपाने के लिए हास्य का इस्तेमाल करता था। कई साल पहले उन्होंने एक वादा किया था, एक साथ लंबी रोड ट्रिप पर जाने का। यह वादा जवानी के बेफिक्र दिनों से जन्मा था, एक सपना था जो उन सभी ने साझा किया था। लेकिन समय के साथ जिंदगी बीच में आ गई। काम, जिम्मेदारियां और बड़े होने की सामान्य प्रक्रिया ने वादे को एक तरफ धकेल दिया। यह एक दूर की याद बन गई, कुछ ऐसा जिसके बारे में वे बात तो करते थे लेकिन कभी करते नहीं थे। वह वादा अधूरा ही रहा, उनके बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक। यह एक ऐसे सरल समय की याद दिलाता था जब उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एक आलसी दोपहर में क्या करें। एक दिन कुछ बदल गया। कबीर शादी के कगार पर उसने फैसला किया कि अब नहीं तो कभी नहीं। उसने अपने दोस्तों को उनके पुराने वादे पर कायम रखा। गंतव्य स्पेन था, एक जीवंत संस्कृति और रोमांचक कारनामों का देश। कबीर के लिए यह यात्रा एक बैचलर पार्टी थी, शादी से पहले आजादी का एक अंतिम जश्न। लेकिन अर्जुन और इमरान के लिए यह एक रुकावट थी। अर्जुन अपना काम छोड़ने में हिचकिचा रहा था, उसे पैसे खोने की चिंता थी। इमरान आने को तैयार हो गया, लेकिन वह अपने साथ एक गुप्त मिशन भी ले जा रहा था, अपने उस जैविक पिता को खोजने की व्यक्तिगत खोज जिससे वह कभी नहीं मिला था। यात्रा सिर्फ उत्साह के साथ ही नहीं, बल्कि हिचकिचाहट और अनकहे तनावों के साथ शुरू हुई। उनकी यात्रा सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा थी। यह फिर से जुड़ने, पुराने जख्मों को भरने और खुद को फिर से खोजने का एक मौका था। हर दोस्त ने अपना सामान पैक किया था, सिर्फ कपड़े और जूते ही नहीं, बल्कि डर, संदेह और रहस्य भी। जैसे ही उनकी कार स्पेन के खूबसूरत राजमार्गों पर तेजी से दौड़ी, यात्रा ने उन पर जरी परतों को हटाना शुरू कर दिया। यह यात्रा एक साधारण रोमांच होनी थी, लेकिन यह धीरे धीरे उनके अपने दिलों में एक यात्रा बन रही थी। वे सिर्फ एक नए देश की खोज नहीं कर रहे थे, वे अपने जीवन और अपनी दोस्ती के भूले हुए कोनों की खोज कर रहे थे। स्पेन ने उनका खुले हाथों और चुनौतियों की एक श्रृंखला के साथ स्वागत किया। हर दोस्त ने एक एडवेंचर स्पोर्ट चुना था, एक राज जो दूसरों से तब तक छिपा रहा जब तक वह पल नहीं आया। नियम सरल था, तीनों को भाग लेना था, चाहे कुछ भी हो। पहली चुनौती डीप सी डाइविंग थी, जिसे कबीर ने चुना था। अर्जुन के लिए, जिसे पानी से डर लगता था और तैर नहीं पाता था, यह उसका सबसे बुरा सपना था। उसने विरोध किया और पीछे हटने की कोशिश की। डूबने का उसका डर बाकी सब पर हावी था। उसकी पूरी जिंदगी नियंत्रण के बारे में थी और गहरा, अप्रत्याशित समुद्र उसके ठीक विपरीत था। वह अपनी जिंदगी को पैसे के हिसाब से देखता था और एक साधारण रोमांच के लिए इसे जोखिम में डालना उसे बेवकूफी लगता था। लेकिन दोस्ती एक शक्तिशाली शक्ति है। अपने दोस्तों के प्रोत्साहन और अपनी प्रशिक्षक लैला के सौम्य मार्गदर्शन से अर्जुन ने छलांग लगाई। पानी के नीचे उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई। उसने समुद्री जीवन की शांत सुंदरता, गहरे समुद्र की शांति देखी। पहली बार उसे शांति का एहसास हुआ जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। उसका डर आश्चर्य से बदल गया। जब वह पानी से बाहर आया तो वह एक बदला हुआ आदमी था। वह रोया, उदासी से नहीं, बल्कि मुक्ति की गहरी भावना से। उसे एहसास हुआ कि उसने डर और काम के अपने खोल में रहकर जीवन की कितनी सुंदरता खो दी थी। यात्रा और रोमांच के साथ जारी रही। वे ला टोमेटिना त्योहार के दौरान बुयोल की सड़कों पर दौड़े, टमाटर फेंकते और बच्चों की तरह हंसते हुए। यह गंदा, अराजक त्योहार नियंत्रण छोड़ने और बस पल का आनंद लेने का एक सबक था। फिर स्काई डाइविंग आई, इमरान की पसंद। इस बार इमरान ही था जिसे चुपके से ऊंचाई से डर लगता था। जैसे ही वह विमान के किनारे पर खड़ा हुआ, नीचे की दुनिया को देखते हुए उसे अपनी नश्वरता का सामना करना पड़ा। उसे पैराशूट पर भरोसा करना था, अपने दोस्तों पर भरोसा करना था और खुद पर भरोसा करना था।
रोमांचक फ्री फॉल ने उसे जीवन और उसकी अप्रत्याशितता को गले लगाने का महत्व सिखाया। अंतिम रोमांच सबसे खतरनाक था, बुल रनिंग, जिसे अर्जुन ने चुना था। यह सिर्फ डर का सामना करने के बारे में नहीं था, यह जीवन को पूरी तरह से जीने का वादा करने के बारे में था। अगर वह बच गए, जैसे ही वो बैलों के गरजते झुंड के सामने खड़े हुए, वे तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, वे एक ही नहीं थे, दोस्ती और जीने की साझा इच्छा से बंधे हुए थे। एक साथ दौड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर, उनके दिल डर और एड्रेनालाइन से धड़क रहे थे। यह अंतिम काल उनके परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक था। उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था, अकेले नहीं, बल्कि अपने बंधन की ताकत के साथ। यह यात्रा सिर्फ रोमांचक गतिविधियों की एक श्रृंखला से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसी क्लासरूम थी जहां जिंदगी टीचर थी। अर्जुन, जो हमेशा अपनी कीमत अपने बैंक अकाउंट के साइज से मापता था, उसने सबसे गहरा सबक सीखा। वह लैला से मिला, डाइविंग इंस्ट्रक्टर, एक ऐसी महिला जो एक साधारण लेकिन समृद्ध जीवन जीती थी। उसने उसे सिखाया कि खुशी स्टॉक मार्केट रिपोर्ट में नहीं, बल्कि अनुभवों, रिश्तों और सच्चे जुड़ाव के पलों में मिलती है। उसे प्यार हुआ, सिर्फ उससे नहीं, बल्कि जीने के एक नए तरीके से। उसे एहसास हुआ कि पैसा कमाने की अपनी दौड़ में वह एक जिंदगी जीना भूल गया था। उसका डर सिर्फ पानी से नहीं था, बल्कि बिना मतलब के जिंदगी जीने से था। कबीर, जो दिखने में परफेक्ट मंगेतर था, वह भी आत्म खोज की यात्रा पर था। वह व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था जो हर कोई उसे बनाना चाहता था, खासकर उसकी मंगेतर नताशा। इस यात्रा ने उसे अपने दिल की सुनने के लिए जगह और स्पष्टता दी। उसने देखा कि नताशा उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी, दूर से भी। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी शादी में जा रहा था जो 1 प्यार और सम्मान पर आधारित नहीं थी, 2 बल्कि समझौता और नियंत्रण पर आधारित थी। अपने दोस्तों के समर्थन से उसने एक मुश्किल फैसला लेने की हिम्मत पाई। उसने सामाजिक उम्मीदों पर अपनी खुशी को चुना और अपनी सगाई तोड़ दी। उसका डर दूसरों को निराश करने का था, लेकिन उसने सीखा कि सच्ची हिम्मत खुद के प्रति ईमानदार रहने में है। इमरान की यात्रा शायद सबसे व्यक्तिगत और भावनात्मक थी। वह अधूरे पहचान के दर्द को छिपाने के लिए मजाक और शरारतों का इस्तेमाल करता था। उसका गुप्त मिशन अपने जैविक पिता से मिलना था, जो स्पेन में एक कलाकार था। मुलाकात वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। यह अजीब और खट्टी मीठी थी, लेकिन इसने उसे सुकून दिया। उसने अपने अतीत की सच्चाई को स्वीकार करना और एक कवि और लेखक के रूप में अपनी पहचान को गले लगाना सीखा। उसने अपनी गुप्त कविताएं अपने दोस्तों के साथ साझा की, एक संवेदनशील पक्ष को उजागर किया जिसे उसने हमेशा छिपा कर रखा था। उसका डर 1, अस्वीकृति 2 और एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करने का था, लेकिन उसने सीखा कि स्वीकृति उपचार की दिशा में पहला कदम है। इन व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से उनकी दोस्ती पनपी और मजबूत हुई। उन्होंने एक दूसरे के प्रति 1 ईमानदार रहना सीखा, 2 संवेदनशील रहना, 3 और बिना किसी निर्णय के समर्थन देना। उन्होंने तर्क किए और लड़े, लेकिन वे हंसे और एक साथ रोए भी। उन्होंने सीखा कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो आईना दिखाता है और आपको खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि जबकि आप एक परिवार के साथ पैदा होते हैं, आप अपने दोस्त चुनते हैं, और कभी-कभी वे दोस्त और परिवार बन जाते हैं जो आपको जीवन के सबसे मुश्किल रास्तों पर चलने में मदद करते हैं। जब आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं तो आपका उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे ही यात्रा समाप्त हुई, तीनों दोस्त एक चौराहे पर खड़े थे, ऐसे चुनाव करने के लिए तैयार थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। बुल रनिंग का क्लाइमैक्स सिर्फ अंतिम रोमांच से कहीं ज्यादा था। यह एक वादा था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर वे बच गए तो वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। अर्जुन आखिरकार लैला को बताएगा कि वह कैसा महसूस करता है। कबीर अपनी शादी रद्द कर देगा और इमरान अपनी कविता प्रकाशित करेगा। यह उनकी हिम्मत की अंतिम परीक्षा थी। बैलों के साथ दौड़ना डरावना था, लेकिन एक अधूरा जीवन जीना और भी डरावना था। उस पल में उनकी साझा बहादुरी ने जीने के एक नए तरीके के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सील कर दिया। अपने वचन के अनुसार उनके निर्णयों ने उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया। अर्जुन अब अपनी महत्वाकांक्षा का गुलाम नहीं था, लैला के साथ रहने चला गया। धन पर प्यार और अनुभव को चुना।
उसने जीवन में एक ऐसी समृद्धि पाई जो कोई भी पैसा कभी प्रदान नहीं कर सकता था। कबीर अपनी घुटन भरी सगाई से मुक्त होकर आखिरकार सांस ले पाया और खुद बन पाया। वह सच्चे रिश्ते और समझ पर आधारित संबंध खोजने के लिए तैयार था। इमरान ने अपनी प्रतिभा और अपनी पहचान को अपनाया, अपनी दिल्ली कविताओं को दुनिया के साथ साझा किया। उसने अपनी आवाज पाई, सिर्फ एक लेखक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने अतीत के साथ शांति से था। उनके जीवन जादू से नहीं, बल्कि प्रामाणिक रूप से जीने के एक एकल सचेत चुनाव से बदल गए। अर्जुन, कबीर और इमरान की कहानी हमें एक सरल और सुंदर संदेश देती है। जीवन कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, आपको इसे जीने का एक ही मौका मिलता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मतलब है कि आपको यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। यह दिन को पकड़ने, कार्पे डिएम करने की याद दिलाता है। हमें डर को अपने चुनाव तय नहीं करने देना चाहिए, चाहे वह पानी का डर हो, ऊंचाई का, प्रतिबद्धता का या अस्वीकृति का। इसे जीतने का एकमात्र तरीका इसका सीधे सामना करना है। सबसे बड़े रोमांच और सबसे गहरा विकास हमारे डर के दूसरी तरफ होते हैं। अंत में फिल्म हमें खुशी के बारे में एक शाश्वत सबक सिखाती है। सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या पेशेवर सफलता में छिपी नहीं है। यह एक दोस्त की हंसी में, एक नए अनुभव के रोमांच में, प्यार की गर्मी में और खुद बनने की हिम्मत में होती है। यह यात्रा में है, गंतव्य में नहीं। कहानी हम सभी को उस यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसे हम टाल रहे हैं, उस कॉल को करने के लिए जिससे हम डर रहे हैं और बिना किसी पछतावे के जीवन जीने। आखिरकार यह सुंदर अनमोल जीवन एक उपहार है और हमें यह दूसरी बार नहीं मिलेगा।